तो बच्चा देखो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि डी जो है मिड पॉइंट है बीसी का, इसका मतलब बीडी किसके इक्वल हो जाएगा, सीडी के इक्वल हो जाएगा। क्या प्रूफ करना है आपको, यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्ट किया गया एडी, यहाँ पर प्रूफ करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन बच्चों आप समझोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखने में जितना टफ है उतना है कुछ नहीं। हम पहले किस ट्रायंगल की बात करेंगे बच्चा, हम पहले बात करेंगे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। अब ABD ट्रायंगल की बात करोगे तो लिख देना यूजिंग पाइथागोरस बाबा, यानी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा बच्चा, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा बच्चा, AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, तो BD स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर को एज इट इज़ लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए AB स्क्वायर। अब ये बताओ जो BD दिया हुआ है, क्या इस BD को मैं 1/2 BC स्क्वायर लिख सकता हूँ? ध्यान समझिएगा, ये आपका BD प्लस CD कितना हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि ये प्लस ये कितना होता है, टोटल BC होता है। अब इसको आप क्या दिए, देखो अच्छा चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, फिर मैं इरेज कर दूँगा। देखो BD प्लस CD आपका कितना हो जाएगा बच्चा, BC के इक्वल हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि क्या है बच्चा, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ये बताओ BD और CD, BD CD के इक्वल हो जाएगा क्या, BD इज इक्वल टू CD हो जाएगा, और BC का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि देखो जो BC होगा तो 2 इंटू CD 2 इंटू BD, यानी जो टोटल BC होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 इंटू BD के इक्वल हो जाएगा। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो BD इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2 BC। तो 1/2 BC का मतलब कितना हो जाएगा सर, तो BD इज इक्वल टू 5/2, 1/2 इंटू 5, तो 5/2 यानी ये कितना हो जाएगा बच्चा, 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 ये हो गया, 2.5 ये हो गया। इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको लिख लोगे। और ऐसा क्यों किया जा रहा है अभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन आगे सॉल्व करने पर, है ना। तो हम क्या लिख लेते हैं बच्चा, BD स्क्वायर को बहुत ध्यान समझिएगा, BD स्क्वायर को आप क्या समझ लो, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसको समझ लीजिए 1/2 BC स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे बच्चा तो ये आपका हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, BC स्क्वायर अपॉन 4, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, जैसे बाकी क्वेश्चंस नॉर्मली सॉल्व करते हो तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4 को इस साइड लेते आओ, तो ये आपका हो जाएगा 4AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 4 एक साथ लेते आओ तो आपका हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -4AB स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 कॉमन कर लीजिए, तो AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर दिया है क्या आंसर, आ गया ना। BC कौन सा वाला आया, सेकेंड वाला, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। देखिए आप करते गए, आपका क्या हो गया, सेकेंड वाला चीज़ प्रूफ हो गया, यानी ये क्या हो गया बच्चा, यहाँ पर आप लिख लो सेकेंड, ये क्या हो गया, प्रूव्ड। यानी आपने क्या कर दिया था सर, अब ट्रायंगल ABD लिए थे, बस थोड़ा सा चेंज कहाँ पर करना था, इस BD पर, BD को आपने क्या लिख दिया, 1/2 BC लिख दिया, और इस तरीके से आपने प्रूफ कर लिया। अब फर्स्ट वाला प्रूफ करने के लिए आप क्या कर लोगे, तो इन ट्रायंगल ABC, आप किस ट्रायंगल का यूज़ करोगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर होता है हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस बाबा। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB स्क्वायर प्लस बेस यानी कि BC स्क्वायर, क्या लिख दिया आपने, BC स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं, ये आपका हो गया सर AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC जो है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, BD को 1/2 BC लिखा था, तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, 2BD लिख सकते हैं, नहीं, यहाँ पर आपको CD दिया है, तो ये बताओ BC को आप 2CD लिख सकते हो क्या, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आपको BD कहीं दिया नहीं है। देखो AC स्क्वायर दिया है, AD और CD दिया हुआ है, तो लाया जाएगा, है ना। तो अभी क्या कर देंगे, CD स्क्वायर दिया है आपको, ठीक, तो CD स्क्वायर लाने के लिए क्या कर दोगे, BC इज इक्वल टू 2 इंटू CD कर देंगे, तो आपको हो जाएगा 2 इंटू CD स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख लो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। अब ये बताओ यहाँ पर देखो,
एक मिनट, ए बी स्क्वायर। अच्छा ये देखो यहाँ पर आपका ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आया, तो यहीं से हम थोड़ा सा कुछ चेंज करेंगे अभी क्वेश्चन में, ध्यान देना। ये आपका कितना हो गया बच्चा, 4 सी डी स्क्वायर। अब आपका ए सी स्क्वायर आ गया, आपका सी डी स्क्वायर आ गया, ए डी आ रहा है और यहाँ पर ए बी आ रहा है, तो ए बी में थोड़ा सा छेड़छाड़ किया जाए तो ए डी आ सकता है क्या? देख लो, जब हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, ये जो इक्वेशन हमने बनाया था, ये मैं पहले इसीलिए लिखा था, ये इक्वेशन हमने बनाया तो बच्चा ए डी स्क्वायर इजिकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आया। तो क्या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए डी स्क्वायर। हाँ, तो ए बी स्क्वायर को, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, ए बी स्क्वायर है, क्या लाना है, ए डी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कि ए बी स्क्वायर को इधर लेते हैं, इसको उस साइड भेज दो। इसको लिखा जा सकता है क्या, बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। बताइएगा सर, यहाँ पर क्या था, ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर है, यहाँ सी डी तो सी डी में आ गया, बट ये टर्म किस में है, ए डी में है, ए डी में है, और आपको आप दिया क्या है, ए बी। तो इस वाले इक्वेशन में देखो हम क्या करेंगे, ए डी स्क्वायर इजिकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी लाने के लिए क्या कर दो कि ए बी को इस साइड लेते आओ, ए डी उस साइड चला जाएगा, है ना, या फिर बी डी साइड आ जाएगा, माफ़ करिएगा, ए बी इधर रहेगा, बी डी साइड आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, बी डी स्क्वायर, है ना। तो ए डी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, बी डी स्क्वायर। तो अब ए बी स्क्वायर की जगह पर मैं यही पुट करने जा रहा हूँ, ए डी स्क्वायर की जगह मैं यही पुट करने जा रहा हूँ। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर को क्या पुट कर लो बच्चा, ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर इससे क्या मिला आपको, इससे क्या मिला आपको तो सिर्फ ए डी लाना था, यहाँ ए डी के साथ साथ बी डी फ्री मिला है, नहीं मिला है। देखो ये बताओ, जब बी डी है तो यहाँ पर बी डी इज इक्वल टू सी डी है कि नहीं, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी है ना, है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, बी डी इज इक्वल टू सी डी कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस, अब बी डी स्क्वायर को क्या करोगे आप, बी डी स्क्वायर को क्या लिख दोगे, सी डी स्क्वायर के इक्वल लिख दोगे, तो यहाँ पर आपका हो गया सी डी स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 4 सी डी स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चा इस वाले क्वेश्चन को। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, आपका ही होगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर 4 सी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 सी डी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 4 है, बड़े डिजिट के सामने प्लस का साइन है तो प्लस। और इस तरीके से आपका फर्स्ट वाला प्रूफ कर दिया आपने, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस 3 इंटू सी डी स्क्वायर। ये भी आपका हो गया प्रूफ। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि हमने किया क्या था। पहले हमने क्या किया, ट्रायंगल ए बी डी ले लिया, ट्रायंगल ए बी डी ले करके ए बी और बी डी, ए बी और ए डी को एज इट इज़ रहने दिया हमने, बी डी की जगह पर क्या कर लिया, 1/2 बी सी करके सॉल्व कर लिया। फिर सेकंड में आपने क्या कर लिया, ट्रायंगल ए बी सी ले लिया, तो ए सी को एज इट इज़ रहने दिया, ए बी को एज इट इज़ रहने दिया, बी सी को आपने क्या कर दिया, 2 इंटू बी डी कर दिया। अब बी डी आपको यहाँ पर क्या दिया था सर, ए डी, आपको यहाँ पर ए डी लाना था लेकिन आपका ए बी आ रहा था, तो ए बी को हमने क्या कर दिया, तो इस वाले इक्वेशन में हम आए, यहाँ से हमने ए बी को चेंज किस में कर दिया, ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर में, ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। यानी चेंज कहाँ पर हुआ है, चेंज हुआ है यहाँ पर, चेंज हुआ है यहाँ पर, ये चीज़ आप ध्यान देना। इसमें चेंज कहाँ पर हुआ है, तो इसमें चेंज हुआ है यहाँ पर। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था भाई, क्वेश्चन नंबर 6 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।